नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल आर्यभट्ट कोचिंग क्लासेज में। दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर के अंदर अपनी एक्सरसाइज 2.2 के बेसिक को जाना और उसके अंदर हमने द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात करना सीखा था। शून्यांकों तथा गुणांकों के संबंध के बीच सत्यता की जांच करना हमने सीखा और शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल दिए जाने पर किस प्रकार से हम द्विघात बहुपद ज्ञात करते हैं हमने यहाँ तक सीखा था। तो आइए अब हम अपनी एक्सरसाइज 2.2 के पहले क्वेश्चन के प्रश्नों को हल करते हैं। तो प्रश्न है अपने पास कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, पहला द्विघात बहुपद है अपने पास x² माइनस 2x माइनस 8। तो हमने सीखा था कि शून्यांक ज्ञात करने के लिए जो अपना द्विघात बहुपद होता था, इसमें मध्य पद को दो हिस्सों में इस प्रकार से तोड़ा जाता है कि जोड़ने घटाने पर हमें -2 प्राप्त हो और उन्हीं दोनों संख्याओं को गुणा करने पर हमें -8 प्राप्त हो। तो देखिए, ऐसी दो संख्याएं अपने पास यदि हम देखें तो क्या है, 4 × 2, जिन्हें गुणा करने पर कितना प्राप्त होता है, 8 प्राप्त होता है। और इन्हीं दोनों संख्याओं को यदि हम जोड़ते हैं तो हमें 6 प्राप्त होता है। लेकिन हमें कितना प्राप्त करना है, 2 प्राप्त करना है। तो हम क्या करेंगे, इन्हें घटाएंगे। तो घटाने पर कितना प्राप्त होता है, हमें -2 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, -2 प्राप्त होता है। लेकिन कब प्राप्त होगा, जब हम -4 करेंगे। क्या करेंगे, -4 करेंगे, तब हमें 4 × 2 कितना प्राप्त होगा, -8 प्राप्त होगा। और -4 में से यदि मैं 2 को घटाता हूं तो कितना प्राप्त होगा, -2 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि -4 × 2 -8 और -4 + 2 = -2। तो ऐसी दो संख्याएं क्या होगी अपने पास, -4 होगी और +2 होगी। तो देखिए, x² -4x + 2x और -8, यहाँ से अपना कॉमन क्या प्राप्त होगा, तो कॉमन होगा अपना x। देखिए, x से यदि x² को विभाजित करते हैं तो क्या प्राप्त होगा, x प्राप्त होगा। माइनस x से x कैंसिल होने पर कितना प्राप्त होगा अपने पास, 4 प्राप्त होगा। और यहाँ से अपना कॉमन कितना प्राप्त होगा, तो यहाँ से अपने पास कॉमन होगा 2। कितना होगा, 2। देखिए, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा हमारे पास, x। और 2 से यदि 8 को विभाजित करते हैं तो कितना प्राप्त होगा अपने पास, 4 प्राप्त होगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे दोनों कोष्ठक एक जैसे प्राप्त होते हैं। तो हमने यहाँ तक हमारे प्रश्न को सही हल किया है। तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए, यहाँ से दोनों कोष्ठकों में से हम एक कोष्ठक लेंगे और दूसरा कोष्ठक कहाँ से प्राप्त होगा, एक तो ये कॉमन लिया था ओ और एक यह कॉमन लिया था ओ। तो देखिए, x + 2। यदि हमें शून्यांक प्राप्त करने हैं तो हम x - 4 को भी 0 के बराबर करेंगे और x + 2 को भी 0 के बराबर करेंगे। तो देखिए, x - 4 इसको भी हम 0 के बराबर करेंगे और x + 2 इसको भी हम किसके बराबर करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। तो देखिए, -4 को यदि मैं यहाँ भेजता हूँ तो किसका हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो x बराबर क्या प्राप्त होगा अपने पास, 4 प्राप्त होगा। और यदि मैं +2 को यहाँ भेजता हूँ तो कितना प्राप्त होगा अपने पास, -2 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हमारे दोनों शून्यांक x = 4 और x = -2 प्राप्त होते हैं। तो अब हम करेंगे अपने सत्यता की जांच। तो देखिए, सत्यता की जांच किस प्रकार से की जाती है, किस किस के मध्य की जाती है। तो सत्यता की जांच जो की जाती है हमारी, वह शून्यांकों और द्विघात बहुपद जो होता है हमारा, उसके गुणांकों के मध्य की जाती है। तो हमारा द्विघात बहुपद जो है अपने पास, वह कितना है, x² -2x और -8। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि a का, b का
और c का मान क्या होगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर के आगे जो भी हमारा मान होगा वह क्या होगा, a का मान होगा। तो देखिए a बराबर कितना है अपने पास 1, b बराबर कितना है अपने पास -2 और c बराबर कितना है हमारे पास -8। तो हम क्या करते हैं कि शून्यांकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा का मान कितना है अपने पास, तो अल्फा का मान है हमारे पास 4 और बीटा का मान है हमारे पास -2। तो 4 प्लस बीटा का मान कितना है हमारा -2 बराबर b का मान कितना है अपने पास -2 और a का मान कितना है अपने पास 1। तो देखिए 4 प्लस और माइनस क्या होगा अपने पास -2 बराबर माइनस इंटू माइनस कितना होगा +2/1। तो देखिए 4 में से यदि 2 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा और 1 का भाग 2 में कितनी बार जाएगा, तो 2 बार जाएगा। तो देखिए तो यहाँ से कितना प्राप्त हुआ हमारा 2 बराबर 2 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से हम शून्यांकों का गुणनफल भी ज्ञात करेंगे। तो देखिए शून्यांकों का गुणनफल बराबर क्या होता है c/a और गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान कितना था अपने पास, तो अल्फा का मान था हमारा 4, बीटा का मान क्या था -2 और c का मान कितना है अपने पास -8 और a का मान क्या है अपने पास 1। यदि मैं 4 को -2 से गुणा करूंगा तो कितना प्राप्त होगा, -8 प्राप्त होंगे। यदि 1 से -8 को भाग करूंगा तो क्या प्राप्त होगा, -8 प्राप्त होगा। तो हम देख सकते हैं कि शून्यांकों का गुणनफल करने पर भी हमें बराबर मान प्राप्त होता है और शून्यांकों का योग करने पर भी हमें बराबर मान प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे शून्यांकों और गुणांकों के मध्य जो संबंध प्राप्त हुआ वो बिल्कुल सही प्राप्त होता है। तो आइए देखते हैं अब हम इसका अगला प्रश्न। तो हमारा दूसरा प्रश्न है 4s² - 4s + 1। तो देखिए इसको हम किस प्रकार से हल करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसके a से 2 टुकड़े करते हैं या इसके a से 2 हिस्से करते हैं जिनको जोड़ने घटाने पर -4 प्राप्त हो और गुणा करने पर 1 × 4 प्राप्त हो। ठीक है, तो देखिए जोड़ने घटाने पर हमें क्या प्राप्त होना चाहिए, -4 प्राप्त होनी चाहिए और गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होनी चाहिए, 1 × 4 प्राप्त होने चाहिए। लेकिन यहाँ देखिए जोड़ने घटाने पर हमें -4 प्राप्त होनी चाहिए और गुणा करने पर हमें +4 प्राप्त होने चाहिए। तो ऐसी 2 संख्याएं सोचेंगे हम जिनको जोड़ने घटाने पर -4 प्राप्त हो और उन्हीं दोनों संख्याओं को गुणा करने पर हमें 4 प्राप्त हो। तो देखिए यदि मैं -2 और -2 दोनों को यदि मैं जोड़ता हूँ तो कितना प्राप्त होता है अपने पास, -4 प्राप्त होता है। और यदि -2 को -2 से गुणा करता हूँ तो कितना प्राप्त होता है अपने पास, +4 प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ जो संख्याएं अपने पास प्राप्त होगी वो -2 और -2 प्राप्त होगी। तो देखिए 4s² -2s 2s और +1। तो यहाँ से अपना कॉमन कितना प्राप्त होगा अपने पास, यहाँ से कॉमन प्राप्त होगा हमें 2s। देखिए 2s से यदि मैं भाग करता हूँ तो 2 से 4 जाएगा कितनी बार, 2 बार और s से s² जाएगा कितनी बार, s बार। माइनस 2s से 2s कितनी बार जाएगा, 1 बार। यहाँ से क्या कॉमन प्राप्त होगा अपना, -1 कॉमन प्राप्त होगा। देखिए यदि -1 से मैं -2s को भाग करता हूँ तो क्या प्राप्त होगा अपने पास, 2s प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 का भाग 2s में लगाएंगे कितनी बार जाएगा, 2s बार जाएगा। और यहाँ देखिए
-1 का भाग जब हम प्लस के 1 में लगाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, तो यहाँ प्राप्त होगा अपना -1। तो देखिए कैसे हुआ, माइनस से प्लस कितनी बार भाग हुआ, माइनस बार, और 1 का भाग 1 में कितनी बार, 1 बार। तो देखिए यहाँ दोनों कोष्टक एक जैसे प्राप्त होते हैं, तो 2s -1, और यहाँ से क्या कॉमन लिया था हमने, 2s, और यहाँ पे -1। और यदि इसके शून्यांक प्राप्त करने हैं तो हम इसको क्या करेंगे, शून्य के बराबर करेंगे, और इसको भी किसके बराबर करेंगे, शून्य के बराबर करेंगे। तो देखिए -1 को यदि मैं यहाँ भेजता हूँ तो कितना प्राप्त होगा अपने पास, 1 प्राप्त होगा, किसका प्राप्त होगा, प्लस का प्राप्त होगा। और यदि s का मान हम प्राप्त करते हैं तो कितना प्राप्त होगा, 1/2 प्राप्त होगा। देखिए यदि मैं -1 को यहाँ भेजता हूँ तो 2s बराबर +1, ठीक है, और s बराबर कितना प्राप्त होगा अपने पास, 1/2 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हमारे शून्यांक प्राप्त होते हैं जो कि दोनों बराबर प्राप्त होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे। क्या करेंगे, सत्यता की जांच। तो यहाँ से हमारे पास द्विघात बहुपद के जो गुणांक होंगे वो a बराबर क्या होगा अपने पास, तो a बराबर है हमारे पास 4। यहाँ a बराबर 4 प्राप्त हुआ। कैसे प्राप्त हुआ, हमने देखा था पिछले प्रश्न के अंदर कि ax² + bx + c, उसके आधार पर हमने देखा कि कैसे x² का गुणांक प्राप्त किया जाता है। तो हमारे पास यहाँ से x² का गुणांक a कितना होगा, 4 होगा। इसी प्रकार b का मान कितना होगा अपने पास, तो b का मान होगा -4, और c बराबर कितना है अपने पास, 1। कितना है, 1, ठीक है। तो देखिए हम क्या करते हैं कि शून्यांकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा का मान क्या है हमारे पास, 1/2, और बीटा का मान भी कितना है, 1/2। तो देखिए 1/2 + 1/2 बराबर -b का मान कितना है अपने पास, -4, और a का मान कितना है अपने पास, 4, ठीक है। देखिए 1/2 मतलब आधा, तो आधा और आधा कितना हुआ, 1। देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, और 4 से 4 कितनी बार कैंसिल होगा, हमारा 1 बार कैंसिल होगा। तो हमारे दोनों पक्ष बराबर प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है हमारे पास, c/a। तो अल्फा का मान है हमारे पास 1/2 इंटू बीटा का मान है हमारे पास 1/2, और c का मान क्या है अपने पास, तो 1, और a का मान कितना अपना 4। तो देखिए यहाँ से गुणा करेंगे तो 1 को 1 से गुणा करने पर हमारे पास कितना प्राप्त होगा, 1। 2 को 2 से गुणा करने पर कितना प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा, और बराबर कितना है अपने पास, 1/4। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे दोनों मान बराबर प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा प्रश्न नंबर 2, जिसमें एक द्विघात बहुपद हमें दिया गया था 4s² - 4s + 1, और इसमें हमने शून्यांक प्राप्त किए और शून्यांकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच की। तो इस प्रकार से आप किसी भी प्रकार के प्रश्न को बड़ी आसानी से हल कर सकते हो। तो आइए देखते हैं अब हम अपना तीसरा प्रश्न। यह है प्रश्न नंबर 1 का तीसरा और छठा प्रश्न। ऐसे प्रश्न मैंने आपको लगभग 3 प्रश्न बता दिए, और तीनों प्रश्न करने के बाद मैं मानता हूं कि आप इन प्रश्नों को भी बड़ी आसानी से हल कर सकते हो। तो दोस्तों यह जो दोनों प्रश्न होंगे यह आपको होमवर्क में दिए जा रहे हैं। आप इन दोनों प्रश्नों को होमवर्क के अंदर हल कीजिएगा। तो यहाँ से आप इस द्विघात बहुपद को यदि देखते हो तो द्विघात बहुपद जो है अपने पास गलत तरीके से जमाया गया है। तो इसको हम सही तरीके से जमाते हैं
कि 6x² माइनस का 7x कहाँ आएगा, 3 के स्थान पर। तो देखिए -7x और -3। अब आप इसे हल कर सकते हो, इसे और इसे आप हल कीजिए और दोनों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो अब हम देखेंगे इसका अगला प्रश्न, आप इनको होमवर्क में कीजिए। अब है अपने पास प्रश्न नंबर 1 का चौथा और 5वां प्रश्न। अब हम इनको हल करते हैं। तो यहाँ से देखिए आप, हमारे पास अचर पद नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से सीधे ही कॉमन प्राप्त करेंगे। तो कॉमन कितना होगा अपने पास, 4u प्राप्त होगा। कितना होगा, 4u प्राप्त होगा। तो देखिए 4 से 4 कैंसिल, u से u² कैंसिल, कितनी बार, u बार, प्लस 4 का भाग 8 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, u से u कैंसिल। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमें u के कितने मान प्राप्त करने हैं, 2 मान प्राप्त करने हैं। तो कैसे करेंगे, एक बार हम इसको 0 के बराबर करेंगे और एक बार हम इसको 0 के बराबर करेंगे। तो देखिए यहाँ से u का मान कितना प्राप्त होगा, 0/4, और u बराबर 4 का भाग यदि मैं 0 में लगाता हूँ तो कितना प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। तो देखिए +2 को जब हम यहाँ भेजते हैं तो कितना प्राप्त होता है अपने पास, -2 प्राप्त होता है। तो देखिए अब हम कह सकते हैं कि हमारे दोनों शून्यक u बराबर 0 और u बराबर -2 प्राप्त होते हैं। तो यदि हम संबंध में सत्यता की जांच करते हैं तो देखिए सत्यता की जांच, तो देखिए यहाँ से a बराबर कितना प्राप्त होगा अपने पास, 4 प्राप्त होगा, b बराबर कितना प्राप्त होगा अपने पास, 8 प्राप्त होगा, और c बराबर कितना है अपने पास, 0। तो देखिए हम जानते हैं कि शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। तो अल्फा का मान क्या है हमारे पास, 0, प्लस बीटा का मान क्या है हमारे पास, -2, बराबर -b का मान कितना है अपने पास, 8, और a का मान क्या है हमारे पास, 4। तो देखिए यहाँ से जब हम इसको हल करते हैं तो कितना प्राप्त होगा, -2 प्राप्त होगा, और 4 का भाग 8 में लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, -2 बार। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारे दोनों पक्ष बराबर प्राप्त होते हैं। और यदि शून्यांकों का गुणनफल हम देखें तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। तो देखिए अल्फा बराबर क्या है हमारे पास, तो अल्फा बराबर है 0, बीटा बराबर क्या है हमारे पास, -2, c का मान कितना है अपने पास, 0, और a का मान क्या है हमारे पास, 4। तो देखिए जब हम इन दोनों को गुणा करते हैं तो प्राप्त होता है 0, और 4 का भाग 0 में लगाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, 0। तो इस प्रकार से शून्यांकों का गुणनफल भी बराबर प्राप्त हुआ और इस प्रकार से शून्यांकों का योग भी बराबर प्राप्त हुआ। तो हम कह सकते हैं कि हमारे शून्यांकों और गुणांकों के मध्य जो संबंध है वो बिल्कुल सही है। तो इसी प्रकार हम इस प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पर इसको हम क्या कर देंगे, सबसे पहले 0 के बराबर कर देंगे। किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। देखिए यदि मैं -15 को यहाँ भेजता हूँ तो क्या प्राप्त होता है अपने पास, +15 प्राप्त होता है। यदि मैं स्क्वायर को यहाँ भेजूँ तो अपने पास क्या प्राप्त होगा, ±15। तो हम कह सकते हैं कि t बराबर एक बार प्लस के √15 होंगे और एक बार t बराबर माइनस के √15 होंगे। तो अब हम करते हैं सत्यता की जांच। तो देखिए यहाँ से अपने पास यदि मैं इसको चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ कि t² + 0t और -15। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास a बराबर क्या प्राप्त होगा, यहाँ कितना 1, तो यहाँ से 1 प्राप्त होगा। b बराबर क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा, और c बराबर कितना प्राप्त होगा, -15 प्राप्त होगा। तो देखिए शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो देखिए अल्फा बराबर कितना है अपने पास, √15, प्लस बीटा बराबर क्या है अपने पास, -√15।
बराबर माइनस बी का मान कितना है अपने पास 0 और ए का मान कितना है अपने पास 1। तो देखिए √15 प्लस माइनस माइनस √15 बराबर 1 का भाग 0 में कितनी बार जाएगा 0 बार। तो देखिए यहाँ से प्लस के √15 और माइनस के √15 तो बराबर कितना प्राप्त होगा 0 और बराबर भी क्या है अपने पास 0। तो हम कह सकते हैं कि दोनों पक्षों में जो हमारे मान प्राप्त होंगे वो बराबर प्राप्त होंगे। इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है C/A। तो अल्फा है अपने पास √15, बीटा है अपने पास माइनस √15 बराबर C का मान कितना अपने पास -15 और A का मान कितना अपने पास 1। तो देखिए यदि मैं इन दोनों को गुणा करता हूं तो अपने पास प्राप्त होगा √225। तो √225 का वर्गमूल कितना प्राप्त होता है 15 प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ से अपने पास कितना प्राप्त होगा -15 प्राप्त होगा और 1 का भाग यदि -15 में लगाते हैं तो कितना प्राप्त होगा -15 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कैसे द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात किए जाते हैं और शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित किया जाता है, सत्यापित किया जाता है। तो दोस्तों यह था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने अपनी एक्सरसाइज 2.2 के प्रश्न नंबर 1 को हल किया और इसके 2 प्रश्न मैंने आपको होमवर्क में भी दिए जिनको आप हल कीजिए और उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।